पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी Q3 का रिजल्ट मार्केट में जैसे बाकी कंपनीज का आ रहा है वैसे आ चुका है और जो इसका नेट प्रॉफिट है ये डबल हुआ है और स्ट्रॉन्ग सेल्स नज़र आई है और गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो उस वजह से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसमें जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कल के दिन इसका रिजल्ट आया और कल के रिजल्ट के बेस पे आप देखो तो 109% का जंप इसका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे है, जो कि मार्केट के अंदर आप सीधे देख पाओगे 19 करोड़ का प्रॉफिट सीधे 40 करोड़ पे पहुंच गया है। तो एक तरीके से 2 गुना से भी ज़्यादा इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है और इसी वजह से रेवेन्यू में भी बहुत जंप नज़र आ रहा होगा। 531 करोड़ का रेवेन्यू 967 करोड़ के आसपास, जो कि 81% के आसपास रेवेन्यू में जंप है। तो ये पॉइंट के बेसिस पे चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो इबिट्टा है वो भी बढ़ा है 102% से और मार्जिन भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। तो उस हिसाब से चलिए देखते हैं कंपनी की कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के टाइम पे आपको पता ही होगा कि कंपनी जो यहाँ पर जो है 100% सब्सिडी जो पीजी टेक्नोप्लास्ट है उसके हिसाब से कंपनी है और ये भी जनरेट करी है 620 करोड़ का रेवेन्यू और इस हिसाब से मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है इनका। चाहे आप एयर कंडीशन के हिसाब से देखो तो इसका भी बिजनेस काफ़ी बड़ा है, ईयर ऑन ईयर पे 179% का जंप आया है। तो स्ट्रॉन्ग समर सीजन में भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है और इस हिसाब से हम देखेंगे तो जो वॉशिंग मशीन का बिजनेस है उसमें भी इनके अंदर आप देखो तो इंडस्ट्री वाइज एक लीडिंग ग्रोथ है 64% के आसपास की। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो इसने इन्वेस्ट करके रखा है डेवलप करने के लिए न्यू प्लेटफॉर्म, जो कि रूम एसी जो होता है, वॉशिंग मशीन जो होता है, इसको इन्हेंस करने के लिए कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट लाइन को। तो उस हिसाब से बात करें कूलर्स वगैरह में भी इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा इंक्रीज करने के लिए ध्यान चल रहा है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बिजनेस जो यहाँ पर नजर आता है टोटल रेवेन्यू में वो काफ़ी बड़ा ग्रोथ में है। और इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक भी ऑल प्रोडक्ट बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से है। अगर आप इंडस्ट्री वाइज समझोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कहाँ से कितना पैसा बनाती है तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में मल्टीपल क्लाइंट इनके पास हैं और यहाँ पे जो इंडस्ट्री वाइज इनका फोकस है उसमें ऑटोमेटिव कंपोनेंट पे फोकस है, उसके अलावा एयर कंडीशनर पे फोकस है, वॉशिंग मशीन पे है, एलईडी टेलीविज़न हो गया, एयर कूलर्स हो गए और बाथरूम फिटिंग के प्रोडक्ट जो होते हैं, इन सब के हिसाब से इनका बिजनेस है जहाँ से ये जो पैसा है अच्छा खासा बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो मल्टीपल चीज़ें हमने बताई जिसमें कूलर्स वगैरह ऑलरेडी ऐड हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब बिजनेस के मॉडल हैं जहाँ से कंपनी पैसा बना रही है। अब ग्रोथ कितनी आ रही है और कंपनी किस हद तक अपने पैसे को बढ़ा पा रही है उसको समझना अब कंपनी के नंबर्स के हिसाब से ज़रूरी हो जाता है। जी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ये जो है एक फ्लैगशिप कंपनी है पीजी ग्रुप की और ये जो स्टार्ट हुई थी वो 1977 के टाइम से हुई थी और इसमें जो सेटअप किया गया था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से वो 2003 के टाइम पे किया था, जो लीडिंग और डाइवर्सिफाई इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और जिनके पास जो ब्रांड है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 50+ लीडिंग इंडियन ग्लोबल ब्रांड्स नज़र आएंगे। अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो 23,785 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और शेयर प्राइस की बात करेंगे तो 146 से 1055 तक का हाई इसमें गया है और अभी गिरावट के कारण 841 का एक शेयर मार्केट के अंदर नजर आएगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर अगर हम आरओसी आरओई की बात करें तो ये 18% के आसपास की है और इसमें जो डेट है वो 0.40% के आसपास है। डेट टू इक्विटी के बेसिस पे 456 करोड़ का डेट है और रिजर्व इनके पास रखा हुआ है 1119 करोड़ का। तो अगर आप रिजर्व को कंपेयर करते हो डेट के साथ में तो उस हिसाब से आपको एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। डेट से अगर हम रिजर्व को देखते हैं तो आराम से कंपनी कर्जे को चुका सकती है और उसके बाद भी एक अच्छा खासा रिजर्व अपने पास रख सकती है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ये 49.4% की है और प्लेज इसके अंदर 0 नज़र आएगा। और इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ चल रही है वो 61% से चल रही है और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी में 101% की देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें सेल्स और प्रॉफिट की तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अभी 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर ने लगभग अपना जो पैसा है वो 2 गुना इससे कर लिया है, 95% के आसपास का रिटर्न है। और इसीलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें या डिक्सॉन जैसी कंपनीज की बात करें तो लोग इसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि मार्केट वाइज अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो अभी ऐसी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उस हिसाब से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अटेंशन काफ़ी क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो। और ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बात करें तो काफ़ी सारी कंपनी जिसमें डिक्सॉन का भी नाम आता है और डिक्सॉन के बाद फिर बाकी कंपनीज को भी लोग बात करते ही हैं। तो ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हिसाब से काम करती है, जिसमें और भी कंपनीज है, काइनस वगैरह आपको कंपनी नज़र आएगी। तो इसका जो रिजल्ट आया है Q3 का जब कल रिजल्ट आया तो उसमें जब हम कंपनी की सेल्स देखते हैं तो सेल्स कंपनी की 1 साल पहले थी 532 करोड़ की। इस बार कंपनी की 532 करोड़ की सेल्स सीधे 968 करोड़, यानी लगभग 2 गुना कंपनी की सेल्स हो चुकी है।
और जो नेट प्रॉफिट है 1 साल पहले का वो था 19 करोड़ के आसपास का। 19 से सीधे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 40 करोड़ के आसपास हो गया है। पहले के मुकाबले में थोड़ा स्लो है, बट 1 साल के मुकाबले में अभी भी 2 गुना से ज़्यादा इसके नेट प्रॉफिट नजर आएंगे। अब अगर हम सेल्स की बात करते हैं या प्रॉफिट की बात करते हैं, तो टोटल अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो आज आप कंपनी का प्रॉफिट देखिए 37 करोड़ से आज 212 करोड़ के आसपास टच हो चुका है। तो जो ग्रोथ है, जैसा इन्वेस्टर चाहता है वैसे रिजल्ट मार्केट के हिसाब से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर निकल करके आए हैं, और ऐसे में इन्वेस्टर इस पर वापस से ध्यान दे सकता है, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ अगर आप देखो तो वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो वो भी अभी 100% के आसपास है। तो अगर आप देखो तो कंपनी के अंदर मार्जिन काफ़ी अच्छा निकल रहा है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, और इस वजह से ऐसी कंपनीज में लोग डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर के हिसाब से नज़र आती हैं, और इस पर पैसा लगाने के लिए काफ़ी लोग इंतजार में बैठे होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बेसिस पे देखो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गिरावट का इंतजार कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो तेजी के हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्क हाई ले सकते हैं, तो उस पॉइंट पे लोग अभी भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कब रिस्क क्रिएट कर सकती है और कब रिस्क कम हो सकता है, उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी अच्छी कंपनी में समय के अकॉर्डिंग क्या करना है वो आप डिसाइड कर पाओगे। तो अगर आप चीज़ों को समझते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि कंपनी की जो रिजर्व है वो समय के अकॉर्डिंग अच्छे खासे बढ़े हैं। डेट थोड़ा सा कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन इसका जो पैसा है प्रॉफिट के बाद अगर आप कैश फ्लो में देखोगे तो वो नज़र आता है। कैश फ्लो माइनस से अभी प्लस में आ गया है, और कंपनी का जो आरओसी है वो भी अच्छा खासा 13-17 से 19% पे पहुंच गया है। दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो दिसंबर की होल्डिंग में 49% पे प्रमोटर है, लेकिन डीआईएस की होल्डिंग 10% पे है, और डीआईएस अभी एक लंबे वक्त से इसमें जो सेल ऑफ कर रहा है, अगर बड़ा सेल ऑफ करता है और मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे में इन्वेस्टर इस पे ध्यान देगा। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर डीआईएस किस तरीके से स्टेक बढ़ा रहा है। एफआईएस के बेचने के बाद डीआईएस का स्टेक धीरे धीरे इसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट से नाम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सिकैप फंड का नाम है, बियरिंग प्राइवेट इक्विटी फंड है, निपॉन लाइफ का नाम है, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड हो गए, मल्टीपल फंड हाउसेस का नाम आपको दिखाई देगा, जिसमें म्यूचुअल फंड के बेसिस पे अगर आप देखो तो इनका स्टेक अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर लगातार हर क्वार्टर के अंदर बढ़ता नजर आ रहा है। बट आपको कभी भी किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो नहीं करना है, मार्केट के बेस पे खुद भी रिसर्च करना है। और हमने जो यहाँ पे चर्चा की है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, उसमें हमने Q3 के पर्पस पे डिस्कस किया कि कैसे कंपनी का सेल्स बढ़ा, कैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इन्हीं चीज़ों के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बाकी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, जैसे कि एक कंपनी आपको पता ही है ऑलरेडी डिक्सॉन, जो तेजी की वजह से काफ़ी फेमस है। डिक्सॉन के अंदर भी काफ़ी अच्छी डिमांड समय के अकॉर्डिंग रहती है, और उसमें भी जब भी गिरावट होती है तो यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है वो एंट्री लेता है। वही चीज़ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बेसिस पे भी है। और अभी इस कंपनी में आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि किस टाइम पे एंट्री लेना सही होता है, किस टाइम पे एंट्री लेना गलत होता है। अगर आप किसी की बातों में आकर के एकदम से कभी भी खरीदारी कर लोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस का डर रहेगा, लेकिन आप खुद से रिसर्च करोगे और प्रॉपर स्टडी करने के बाद किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान करोगे तो स्टडी करने के बाद आप कभी भी लॉस से काफ़ी कम, बात की जाए तो दूर रहोगे, तो आप अच्छे से मार्केट को लर्न कर पाओगे। अब लॉसेस तो होंगे, ऐसा नहीं कि लॉसेस आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, कितनी भी अच्छी स्टडी कर लो, कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लो, लॉस होगा। लेकिन जब आप सब कुछ जानने के बाद अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको कहाँ गिरावट मतलब डाउनफॉल आ सकता है, कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा, और अगर कोई बुरी कंडीशन किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिजनेस काफ़ी सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो उस पॉइंट पर आप जब कुछ सब सीख करके स्टार्ट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको लर्न करना है, स्टडी करना है, तो ई बुक सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती है। इसमें आपको वो सब पढ़ने को मिलेगा जो एक मार्केट के हिसाब से नए लोगों को पता नहीं होता, और जो लॉस कम कर सकते हैं, जो काफ़ी कम चीज़ों को बात करें मिस्टेक्स को कम करके के अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उस पॉइंट पे ये ई बुक काम आती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।